Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in today's lecture, we shall be discussing about the previous year questions related to your soil topic. So here I have brought a tabular representation. If you will grab this, if you will learn it wisely, then you will be able to answer all the questions that would be asked in your examination related to the chapter soil. सो ये रामबाण समझ लो, एक तरीके से रामबाण है. अगर ये समझ लिया, ये पूरा आ गया, ये पूरा याद हो गया, दिमाग में एकदम सेट हो गया, देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर सॉइल. तो हम चैप्टर सॉइल लेके चल रहे हैं, बस सॉइल को ही पक्का करने की उम्मीद में लगे हुए हैं ताकि हमारा एक टॉपिक तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो जाए. ओके, so when we talk about the first soil, in this chapter, in this table, I have got all the soils that are found in India. So firstly we have the alluvial soil. When we talk about the approximate area, it has the highest area ever known. So according to the area, if I in terms of area, if I say, I would say that alluvial soil, then you have the red soil, then you have the black soil, and the last one is your laterite soil. ठीक है, here this is how you gonna remember. सबसे ज्यादा alluvial, फिर red है, फिर black है और फिर laterite soil है. Also one more thing, black soil is also known as regular soil. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाता है. इंस्टेड ये यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में आया था एक बार कि रेगुलर सॉइल को और किसी नाम से जाना जाता है, तो दैट इज योर ब्लैक सॉइल. ठीक है, वन थिंग इज दिस रिगार्डिंग द एरिया. अनदर थिंग, अनदर प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ेंगे तो दैट इज इन द टेबल फॉर्म. तो चलते हैं टेबल की तरफ. Here we have our table. Okay, alluvial soil with its approximate area, you can say approximate sign over here, it is mentioned over here. You can see this is the approximate sign. Now what are its characteristics? Since it is alluvial, therefore found near the river regions. Yesterday also I told that L is there. L refers to what? Coastal areas, and coastal areas have the major source of water, that is nothing but river. So rich in potash it is, phosphorus it is, and it is quite mature. We know that with respect to time, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है? मेच्योर होना शुरू हो जाती है. एक और बात को ध्यान रखना है आपको. पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट था, अरे रे रे, ओके, soils found in India are rich in iron and potash. This is one point. But डेफिशिएंसी किसकी होती है? अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी होती है आपकी किस किस से रिलेटेड? डेफिशिएंसी होती है आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की. ठीक है, तभी हम फर्टिलाइजर्स कौन से यूज करते हैं? एनपीके टाइप. ठीक है, जिसमें से के हो गया आपका पोटैश के लिए, पी हो गया आपका फॉस्फोरस, और एन हो गया आपका नाइट्रोजन. These are the type of, you can say that, fertilizers. ठीक है, तो अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो जो इंडिया के अंदर सॉइल है वो रिच है आयरन के अंदर और पोटैश के अंदर. बट डेफिशिएंसी किन की है? उनके पास नाइट्रोजन की है, फॉस्फोरस की है और ह्यूमस की है. ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जो पहली स्लाइड थी. हम सॉइल का टाइप पढ़ेंगे, एरिया कवर पढ़ेंगे, और फिर हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद देयर लोकेशंस, कहाँ कहाँ वो मिलती है, एंड देयर मेजर क्रॉप्स. तो कल हमने पढ़ा था गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में या कोस्टल प्लेन्स के बारे में, याद भी किया था. और कौन कौन से मिलते हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स. देन वी हैव द ब्लैक सॉइल. व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगुलर सॉइल, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए. हमने पढ़ा था डेक्कन रीजन में मिलती है. डेक्कन रीजन, when we drew it like this was the region known as Deccan region. इसी को बोला था हमने डेक्कन रीजन.
जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने डेक्कन रीजन के बारे में पढ़ा था, तो ये डेक्कन ट्रैप्स में मिलती है। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मतलब ज्यादा लंबे समय तक अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रख सकता है। जैसे जैसे कि ऊंट होता है, ऊंट को क्या होता है, पानी एक बार पी लिया फिर काफी लंबे टाइम तक ही विल बी एबल टू यूज दैट वाटर, ठीक है। तो रिटेंशन की वो प्रॉपर्टी हो गई है। देन इट इज रिच इन लाइम एंड आयरन। सिमिलरली उसके एरियाज मेंशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या मिलता है, कॉटन। जहां आप कुछ नहीं उगा सकते वहां आप क्या उगा सकते हो, या तो आप मिलेट्स उगा सकते हो या फिर आप गेहूं उगा सकते हो, दैट इज द व्हीट। तो जहां कुछ नहीं याद आ रहा वहां क्या लिखाओ, व्हीट लिखाओ या मिलेट्स लिखाओ। नेक्स्ट थिंग इज रेड एंड द येलो सॉइल। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेड एंड द येलो सॉइल, ये भी आपको मिलेगी कहाँ, डेक्कन प्लेटो में। रेड क्यों थी, क्योंकि इसके पास आयरन ऑक्साइड का कंटेंट वाज मोर। और डेफिशिएंसी हमेशा किसकी होती है, ह्यूमस की तो होती ही होती कम है। दैट्स व्हाई आई मेड इट अ स्पेसिफिक पॉइंट ओवर हियर कि डेफिशिएंसी आपको कम किसकी मिलेगी, ह्यूमस की। तो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट दैट यू कैन ऐड। सो ये थोड़े जनरल टर्म्स थे। नेक्स्ट वी हैव लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको वेस्टर्न घाट्स पर मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स कहाँ लाई करेगा आपका, वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स आपका ये पोर्शन, आई होप इट इज विजिबल। तो वेस्टर्न घाट्स आपका इस पोर्शन में लाई करेगा। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे आपकी लेटराइट सॉइल। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर, क्योंकि हम इसके अंदर कैश्यू ग्रो कर रहे थे। कैश्यू क्या होता है, काजू होते हैं, बड़े महंगे आते हैं। तो इनकी कंडीशंस कैसी होंगी, थोड़ी स्पेसिफिक होंगी, जिनको हाई टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए, हाई रेनफॉल की कंडीशन चाहिए। तो ये लेटराइट सॉइल वो थी, थोड़ी महंगी सॉइल है। लीचिंग भी होती है, जहां बारिश हो रही होगी, पत्थर होंगे, रॉक्स होंगे, वहां पर लीचिंग का होना बेहद बेहद कह सकते हो आप एक तरीके से कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। देन इसकी जो जगह हमने ढूंढी वो कौन कौन है, केरला है, कर्नाटका है और उड़ीसा है। एरिया के साथ साथ वी हैव गिवन द नेम ऑफ द स्टेट्स एज वेल, तो आप इसको अच्छे से याद करना। ऑल दीज थिंग्स शैल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, सॉरी ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आप वहां से यू कैन जस्ट टेक देम, make the note of these things, get them printed out, put it in front of your table or desk wherever you study, and then you can just make note of it every day. And after a day or two you will not be like in a condition even to look at it, because everything would be there in your mind, ठीक है। तो इतना सेट कर लो इसको। देन कैश्यू नट्स जो हमने कल ही पढ़े थे। देन वी हैव एरिड डेजर्ट। एरिड या फिर डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल भी अपने अलग अलग नाम से आ जाती है। जैसे ये रेगुर के बारे में था, रेगुर अपने अलग नाम से आ जाती है, एरिड अपने अलग नाम से आ जाती है। तो दोनों के बारे में है। इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सैंडी होता है, पोरस होता है, पानी डालोगे तो वो चिपकती नहीं है आपस में, वो थोड़ी खिली खिली सी रहती है। तो इट इज समवॉट पोरस, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा कम होता है। एज वी ऑल नो ह्यूमस की अभी हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी किसकी होती है सबसे कम, सबसे कम चीज कौन सी मिलती है, इट इज ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मिलेगी कहाँ, क्योंकि डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल है तो डेजर्ट में मिलेगी, रेगिस्तान में मिलेगी। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ मिलेगा, हमें राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। थोड़े बहुत पंजाब के रीजन्स में भी मिल जाती है और कच्छ में भी मिल जाती है। आपने गल्फ ऑफ कच्छ देखा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं आपका गल्फ ऑफ कच्छ पड़ता है, ठीक है। गल्फ ऑफ रीजन ऑफ गुजरात आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अगर हम ऐसे मैप ड्रॉ करते हैं तो इन दैट आपको गल्फ ऑफ कच्छ भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप क्या उगा सकते हो, थोड़े मोटे अनाज उगाए जाएंगे, दोज क्रॉप्स जिनको ज्यादा वाटर नहीं चाहिए रहता, दे कैन ग्रो ऑन देयर ओन। तो लाइक दैट यू कैन ग्रो व्हाट, ज्वार, सॉरी बाजरा एंड फॉडर फॉडर। Now, coming on to the next thing. Next thing says that arid and sandy that we have just covered. Then is the forest and the mountain type. As the name suggests, forest तो मिलेगी कहाँ, हिमालय पर्वत के आसपास के रीजन में मिल जाएगी। Another thing, since it is found in forest, तो वहां पर क्या क्या उगा सकते हो, टी, कॉफी और बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के फ्रूट्स उगा सकते हो। जैसे मोस्ट ऑफ द थिंग दैट इज फेमस, दैट इज एप्पल। एप्पल यू कैन से दैट इज फाउंड इन नथिंग बट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ हिली रीजन, ठीक है।
हेट्रोजीनियस इट इज, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट मिक्सचर, होमोजीनियस नहीं होती, होमोजीनियस जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता नमक है कि क्या है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस तो उसका टेक्सचर थोड़ा अलग रहेगा, तो हेट्रोजीनियस टेक्सचर मतलब खुरदुरी पार्ट ऑफ रहेगी, ठीक। देन इट इज एसिडिक इन नेचर एंड रिच इन ह्यूमस। सिर्फ इंडिया की एक ऐसी सॉइल है जो रिच इन ह्यूमस है, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल, बिकॉज इट इज फाउंड इन द एरिया वेयर देर आर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट एरियाज में मिलती है, तो इस वजह से इट इज रिच इन ह्यूमस। Next, coming on to the PYQs. When we talk about the PYQs, here are the few referral questions we have. Okay. Discuss the role of alluvial soil in Indian agriculture. When we say that alluvial soil, so firstly you will be mentioning about what alluvial soil basically are, what are their characteristics, and since they are discussing about the agriculture, yesterday also we discussed, so आप इसके crops के बारे में लिख दोगे, which crops are grown in this. Which all क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो आप बता सकते हो क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस अच्छी रहती है, तो इस वजह से ये सारे क्रॉप्स इसके अंदर हम ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंडली इसका जो एरिया है दैट इज ऑल्सो लार्ज, सो दैट ऑल्सो कुड बी अ फैक्टर। Then we have why black soil is considered ideal for cotton cultivation. Basic property that we have just read, that is the retention of water. This is the basic property, that is even in dry regions it will be having that amount of water that could support the growth of the crop. बारिश नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, still the soil in itself will have certain amount of water कि वो crop को feed कर पाए till the rainy season arrive, ठीक है। Then we have the limitations of laterite soil. Since laterite soil के बारे में सबसे ज़्यादा limitation क्या है, उसकी अपनी टेम्परेचर और कह सकते हो रेनफॉल की कंडीशंस है विच आर वेरी वी कैन से डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो उसके टेम्परेचर कंडीशंस एंड रेनफॉल कंडीशंस, बिकॉज वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर मेजरली डिपेंड करके रखते हैं, नेचुरल फैक्टर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, देयरफॉर वो सबसे ज़्यादा उसकी लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज distinguish between the red soil and the alluvial soil. So in order to distinguish between them, you can differentiate between them on basis of what you can use the area, then what you can use their location, rich and deficiency, their environment requirement, and the crops grown. Like this, you can differentiate on basis of the table that we have just studied. Then we have described the saline and the alkaline soils and their reclamation. They say that these soils, saline means having excess of salt, alkaline means having excess of base part in it. Okay, so when we say that saline salts would be having what? Excess of salts. Excess of salt means less permeability. They will not allow outer things like oxygen, water to be retained in them, to have them, because किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है टू होल्ड, तो वो दूसरा सामान तो नहीं ले सकता ना, तो लाइक दैट ओनली व्हेन द सॉइल इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इटसेल्फ, तो बाहर की परमिएबिलिटी मतलब बाहर से सामान आना थोड़ा सा कम हो जाएगा, खुद का सामान किसी और को देना भी कम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट इज रेफर टू एज परमिएबिलिटी, तो थोड़ी कम हो जाएगी, तो लेस परमिएबिलिटी या फिर आप कह सकते हो पुअर परमिएबिलिटी। एंड बिकॉज परमिएबिलिटी विल नॉट बी देयर, रूट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा, मिनरल्स नहीं दे पाएगा, so that will be again referring to low in fertility, so therefore they are low fertility. Reclamation refers to what? Reclamation, this says that it includes gypsum application and proper drainage, कि आप ऐसा क्या करो कि ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी कह सकते हो डिफिकल्टी आ रही है, हाउ टू रिमूव सच थिंग, तो दैट यू कैन यूज by improvising the drainage system, because more and the more of the water will be passed, due to which the salt concentration could be decreased,
and due to which the the soil will become less saline due to losing its the soil salt concentration. And afterwards you can also use certain amount of gypsum. That is what application refers. So, as you can see in all these five questions, nothing is required except for that the table that we have just covered. So, it's better to go through the table before your examination, and on the day of examination, you will be ready to grab 10 marks, to keep the 10 marks in your pocket. So, this was all for today. Thank you and keep watching.